तो सी के बेसिक तो पता ही होगा। तो इसके लिए मतलब कि हम्म। देखो बेसिक इसका पहले इसको हम ऐसा देते हैं हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट, मतलब ये सारे में हम लोग देंगे। यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जैसे हैशटैग जब मैं इंक्लूड धीरे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एज के लिए दे रहा है। फिर मैथ का फंक्शन धीरे कुछ बोलना, धीरे धीरे बोलना, क्या। बहुत जोर जोर से, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है। अच्छा, तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए stdio डॉट एच दिए। ऐसे मतलब कि बहुत सारा होता है, आगे देखेंगे मैथ डॉट एच, फिर कोनियो डॉट एच। तो मतलब कि वो हमको क्या यूज करना है ना, उसके लिए वो हम देते हैं। तो इसको पहले देखो। एक मिनट, एक मिनट। हाँ तो सब प्रोग्राम में हम लोग हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हाँ लिखेंगे। हाँ, एक तो ये लिखेंगे। हाँ। और फिर मतलब कि जैसे मैथ का कुछ यूज करते हैं ना, तो देते हैं मैथ डॉट एच। ये क्या होता है, प्री डिफाइंड, मतलब कि ये है, मतलब फिर क्या बताएं। इसमें मतलब कि हमको जैसे प्रिंटफ यूज करेंगे ना, और ये स्कैनफ ये सब, तो मतलब कि ये कहाँ पे, ये कुछ है जो ये कहाँ पे डिफाइन करके स्टोर हुआ है। तो ये मतलब कि एक कुछ बना दिया गया जिसमें से बता दिया, उसमें से पहले से डिफाइन है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो वो यूज करेंगे ना, जैसे ये stdio यूज करेंगे, तो इसका मतलब कि प्रिंटफ स्कैनफ ये सब काम करेगा। मतलब कि जैसे मैथ का कुछ हमको यूज करना है, तो मैथ डॉट एच को कॉल करेंगे। नहीं समझे हम। समझाते हैं। थोड़ा धीरे धीरे बोलेगा तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। तो थोड़ा तेज बोल रहा है ना, तो हम पकड़ नहीं पा रहे बात को। देखो ऐसे ऐसे। सुन ना, ऐसा कर हाँ, सकते हैं क्या कि हाँ जी, ये बस प्रोग्राम में लिखना है, इतना समझ जाते हैं बात। आगे बढ़ो फिर क्या। अरे मेरे पास अभी बुक नहीं है। रुको रुको, इस रुको, बस मिल जाएगा। इसको एग्जैक्ट नाम क्या बोलते हैं वो हम भूल गए, वो नाम से तुरंत क्लियर हो जाता है इनको। हाँ, हेडर इसको बोलते हैं। इसे देखो यहाँ std लाइब्रेरी stdio, देखो हेडर का काम ये है। हेडर फर्स्ट स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इट है रिलेटेड इनपुट आउटपुट के मतलब कि रिलेटेड जो भी है। तो यहाँ जैसे इसमें इनपुट आईओ में क्या क्या स्टोर है, प्रिंटफ के बारे में, स्कैनफ। जैसे हम लोग प्रिंटफ यूज करते हैं, तो मतलब सी को कैसे पता लगेगा कि ये मतलब प्रिंटफ का काम क्या है। तो वो इसमें स्टोर रहता है, ये हेडर में स्टोर रहता है। गेट सी एच पुट, ऐसे ही और भी है। लाइब्रेरी इसका मैलोक फ्री ये सब यूज करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर में ये सब यूज करेगा, तो उसका इसमें स्टोर रहता है। वैसे और भी होगा, तो वही। अब देखो, जब हम लिखते हैं पहले सी, तो देखो ऐसा देते हैं पहले मेन मतलब ये फंक्शन बनाते हैं। अभी हेडर सबसे पहले लिखेंगे, फिर फंक्शन लिखेंगे। तो फंक्शन क्या हुआ, जैसे एक मेन फंक्शन बनाना जरूरी है, तो मतलब कि मेन फंक्शन के अंदर ही बाकी सारा हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ इंट और वॉइड का मतलब तू पूछ रहा था, तो तो जैसे सर। एक मिनट हम बोलो साथ बोलो। में ये करते हैं। अभी तक तुम इतना ही बताया है क्या कि जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें हम लोग स्टार्टिंग करते हैं हाँ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इतना हम समझे हाँ बस बात। हाँ, ठीक ठीक। जैसे हाँ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। हाँ अच्छा, तुम कौन सा वीडियो से चालू किया है? ये वाला वीडियो से ना, मतलब डाटा टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से ना चालू कर रहा है? वहां से करेंगे, अभी उससे पहले बेसिक बता रहे हैं जो ये सब क्या यूज करते हैं। तो देखो सबसे पहले हेडर लिखते हैं, फिर ये ठीक। उसमें बताया गया है मेन लिखते हैं। तो मेन मेन मतलब कि फंक्शन हम जो बना रहे हैं, ये स्क्रीन मेरा विजुअल स्टूडियो कोड दिख रहा है ना। हाँ हाँ। तो ये मेन जो बना रहे हैं, हम्म। तो ये मेन देखो, मेन मतलब फंक्शन है जो मेरा कौन सा टाइप है। तो ये अगर यहाँ void देंगे, तो यहाँ पे हम रिटर्न जीरो नहीं लिखेंगे। मतलब कि void मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, फंक्शन खाली है, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा।
अब जब यहाँ ये करेंगे इंट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में रिटर्न, जो रिटर्न करेगा, तो नहीं कुछ रिटर्न, रिटर्न 0। ये नहीं समझे इसका मतलब भाई। जैसे देखो, जो तू पूछ रहा था ना कि मेन दे के हम काम वर्क कर, मतलब कि मेन दे के प्रोग्राम कर रहे हैं, केवल तो काम नहीं कर रहा, उसके आगे ये तो तू इंट या वॉइड नहीं दे रहा होगा। अच्छा, वाइड देने से क्या फर्क पड़ेगा, इंट देने से क्या फर्क पड़ेगा? वॉइड देने से मतलब कि तुम्हारा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। जैसे होता क्या है ना कि हम लोग ऐसा करते हैं, जब बड़ा कोड लिखते हैं ना तो पहले अच्छा, फंक्शन। मतलब तुम्हारे हिसाब से सुन ना। हाँ, एक मिनट तुम यहाँ पे आओ, अच्छा, तुमको थोड़ा सा ये दिखाते हैं। व्हाइट बोर्ड किधर गया, व्हाइट बोर्ड किधर है? अच्छा छोड़ो, यहाँ पे बताते हैं ऐसे ही करके। देखो, हम बड़ा कोड कुछ लिखे ये, तो क्या करते हैं हम इसमें छोटा छोटा फंक्शन बना देते हैं। जैसे हमको सेम काम बार बार कराना है तो सेम कोड नहीं ना लिखेंगे, तो फंक्शन बना दिए F1 F2 ऐसे कुछ। तो क्या होगा कि जैसे हम कुछ ऐसा कोड बनाए, मतलब एक फंक्शन ऐसा बनाए तो उसमें कुछ जोड़ के वैल्यू, मतलब कि उसमें ऐड कर रहा, एक फंक्शन ऐसा बनाए जो माइनस कर रहा, तो ये कुछ रिटर्न करेगा ना ऐड करके वैल्यू फाइनल। ठीक। हेलो। हाँ 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 हेलो। ये हाँ फंक्शन मतलब कि ऐड करके रिटर्न करेगा हाँ। वैल्यू कुछ। तो ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा, इसको हम आगे फंक्शन में यूज करेंगे। तो मतलब यहाँ से कुछ वैल्यू, तो ये फंक्शन को हम जो बनाएंगे इंट से बनाएंगे, मतलब कि ये कुछ वैल्यू मेरा रिटर्न करेगा। ठीक। तो यहाँ रिटर्न में वो जैसे लास्ट में इसमें लिखेंगे ना, तो रिटर्न मतलब एक्स वैल्यू रिटर्न करवाना है, तो लास्ट में लिखेंगे रिटर्न एक्स। अगर मतलब ये फंक्शन मतलब कि इसका काम कुछ नहीं है, बस मतलब कुछ करना नहीं काम है, मतलब कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो इसमें वॉइड से बनाएंगे तो ये आगे क्लियर होगा अच्छे से। जैसे अभी केवल हम लोग ये जैसे हम वॉइड से भी केवल करेंगे तो हो जाएगा। जैसे दिखाते हैं, जैसे तो क्या हुआ, वो क्या है, एक मिनट। तुम्हारे कहने का मतलब है गोवर्धन की हाँ, इंट मेन और उसके बाद रिटर्न 0 लिखेंगे और सिर्फ वाइड मेन लिखे तो दोनों का काम बराबर है। अभी बराबर है। जैसे यहाँ पे देखो, अरे इतना ऐसे क्यों कर करके आ रहा है, रन एंड डिबग दोनों नहीं, बस को रन करना। एक मिनट रुकना। हाँ। अच्छा, ऐसे करके कर सकते हैं क्या? सुनो ना, हम्म। मतलब हम एक बस अपना मेंटेलिटी रख रहे हैं कि हम ऐसे पढ़े तो शायद हमको ज्यादा समझ में आएगा। कैसे? हेलो। हाँ बोलो ना। जैसे मान लो क्या कि हम पहले जो है ना तुमको डिक्टेट कर देते हैं क्या, कि हम क्या क्या चीज जानते हैं, फिर उसको तुम रिपीट कर देना अच्छे से कि हाँ ये चीज जानते हैं तो ये वैसे करके। अच्छा, ये अभी बताया जो समझ में आया कि नहीं? देखो बस इतना सारा पॉइंट है, इतना कर देंगे हमको तुम्हारा उतना अच्छा कंप्लीट हो समझ जाएगा में नहीं आ रहा है सीकर। इसीलिए नहीं। तो आगे मतलब कि देखो ये यहाँ पे हम हाँ, देख तो रहा नहीं है। ऐसे देख थोड़े रहे हैं। समझ, तू घूमते रहेगा समझ में आएगा। अरे वहां पे ये नहीं था।
हम यहाँ पे बताए, देखो ये तो पहले समझ है कि ये हेडर देते हैं, फिर क्या होता ठीक है है। मेन फंक्शन एक बनाते हैं, ठीक। तो वो मेरा फंक्शन दो तरह का होगा, मतलब कि अगर कुछ फंक्शन से हम वैल्यू रिटर्न करवाएंगे, मतलब कि जैसे हम बताए कि हम कुछ एक हम्म। फंक्शन बनाए जिसमें से वो सारा वैल्यू जोड़ के रिटर्न करेगा, मतलब कि हमको बार बार जोड़ कर ऐड करने का काम है, तो ऐसा नहीं ना करेंगे, बार बार ऐड करने का कोड लिखेंगे। हम एक जगह मतलब कि बना देंगे A+B=C और C का वैल्यू रिटर्न करा देंगे, और बार बार हम A का वैल्यू B का वैल्यू ले लेके उसमें डाल देंगे, वो फंक्शन में भेज देंगे। तो यहाँ से वैल्यू मेरा जो रिटर्न कर रहा है, तो ये फंक्शन मतलब रिटर्न करने वाला हुआ। एक फंक्शन मतलब कि होगा जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बस अपना काम करेगा वो, जैसे ये प्रिंट करने वाला है, तो यहाँ से क्या इसको हम वॉइड से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बस हमको प्रिंट करवा रहा है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो यही बोले। वो आगे तुमको क्लियर होगा जब दो तीन फंक्शन बनाएगा ना, तो हम अभी बताए बस इतना कि सी का मतलब फॉर्मेट क्या होता है लिखने का। अभी देखो सी में डेटा टाइप बताना था तुमको। डेटा टाइप मतलब कि होता है इंट, मतलब कि जैसे हम इंटीजर इनपुट ये सब लेंगे, मतलब इंटीजर प्रिंट करवाएंगे, इनपुट लेंगे, या इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे। मतलब कुछ वेरिएबल में इंटीजर होगा ना इनपुट, मतलब कि देखो दो तीन तरह का होता है। जैसे एक नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 जो इंटीजर होगा, या तो फिर पॉइंट में लिखेंगे 1.5, तो ये मतलब कि पॉइंट में जो होगा उसको फ्लॉट बोल में लिखते हैं, जो यहाँ बताया हुआ फ्लॉट में। और कुछ कर एबीसीडी होगा, अच्छा, एबीसीडी को प्लॉट और चैर डबल में बोलते हैं लिखते हैं। उसको। क्या? प्लॉट डबल अलग होता है, डबल में प्लॉट और को साइज। डबल, प्लॉट और प्लॉट डबल का सिमिलर तुम बोल सकता है, लेकिन हाँ, डबल का है ना कि साइज और ज्यादा होता है। प्लॉट में मतलब कि कितना पॉइंट तक, मतलब कि इतना ही पॉइंट मतलब लेटर ये कर सकता है, उसका डबल का और साइज ज्यादा होता है। देखो प्लॉट होता है 4 बाइट का, डबल होता है 8 बाइट का। इसमें 7 डेसिमल तक डिजिट तक लेगा, ये 15 डेसिमल डिजिट तक लेगा। तो मतलब सिमिलर होता है, साइज ज्यादा होता है डबल का। इंटीजर 2 और 4 बाइट समझ का होता है, करेक्टर 1 बाइट का होता है। अब देखो फॉर्मेट जैसे, अब हम जैसे देखो यहाँ पे ये फॉर्मेट मतलब अभी ये समझा ना कि ये इंट फ्लोट क्या हो। जैसे यहाँ पे दिखाते हैं, अभी हम कुछ वेरिएबल बना मतलब रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से। तो अच्छा, इंट ए लिखे। तुमने मतलब हम क्लियर हुए या नहीं? क्या? हेलो। हाँ, सुन रहे हैं। जैसे मतलब कि अब देखो, हमको ए बी में वेरिएबल में हमको नंबर स्टोर करना है 1 2 3 4, मतलब इंटीजर नंबर स्टोर करना है, तो इसको इंट से बनाएंगे। अगर मतलब हमको पॉइंट भी स्टोर करना है, तो ऐसा मतलब कि इसको हम पॉइंट से बनाएंगे। अगर हमको कुछ करेक्टर लेना है ABCD, तो उसको सर्च चैर से बनाएंगे। ये अब देखो, हम यहाँ पे तो इंटीजर ये कर दिए, यहाँ पे ये करते हैं। अब हमको क्या करना है, कुछ यहाँ पे हम ए का वैल्यू दे दिए, जैसे ए का वैल्यू हम 5 दे दिए। अब हमको ए का वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। हेलो। हम ऐसे नहीं समझ पा रहे भाई अच्छे से। हम अभी रूम में हैं। हाँ, अभी यहाँ तक समझा, ये सब बताए, हम ये इसीलिए सब ना क्या बोल होता रहे है थे जो। कि हम इसीलिए ना बोले कि जैसे हमको देखो, हम इसीलिए बोल रहे थे क्या कि पहले हम जो जानते हैं वो हम पहले बता देते हैं, फिर तुम हाँ उसको क्लियर करता क्या कि हाँ ये हाँ, ऐसे तुम तो करके। बोला कि डेटा टाइप से हम बोल पढ़ना है। सकते हैं। हाँ हाँ, बोलो ना तुम। तो हम उसके बारे में हम क्या जानते हैं वो बोलना चाहते हैं। हाँ बोलो बोलो। देखो, हम हम ये जानते हैं ना कि डेटा टाइप जो होता है वो 5 होता है। वही हम्म फ्लोट डबल। हम्म। अरे, आवाज कट रहा है। बोल रहा है तू? Can you अरे, start from basics? बेसिक से ही तो स्टार्ट किए तो।
अभी देखो क्या क्या पता है। मतलब सी को मतलब लिखने का फॉर्मेट कोड का ये होता है, सबसे पहले हम लोग हेडर लिखते हैं। ठीक, हेडर लिखते हैं, फिर हम लोग एक मेन फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग सारा कोड करते हैं। तो ये फंक्शन मेरा मतलब कि इसका टाइप ये होगा कि ये वॉइड इंट ये सब होता है कि ये टाइप बताता है, मतलब इंटीजर टाइप है, या फिर वॉइड मतलब फंक्शन मेरे कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है तो वॉइड देते हैं। अगर रिटर्न कर रहा है कुछ वैल्यू तो इंट देते हैं। तो मतलब कि फंक्शन रिटर्न कब कर रहा है नहीं कर रहा है वो कैसे समझेंगे। तो जैसे हम कोड बड़ा बड़ा कोड करेंगे तो उसमें हमको बार बार ऐड करने का काम है। तो क्या करेंगे, हम एक बार ऐड का फंक्शन ऐसे बना लेंगे, जैसे कुछ हम ऐड का एक फंक्शन बना लिया ऐसा। ऐड का फंक्शन बना लिया, यहाँ लिख दिए a+b=c, और यहाँ से रिटर्न सी कर दिए। तो क्या करेगा कि हम जब यहाँ ए बी का वैल्यू ऊपर कहीं यूज होगा, मतलब वो आएगा यहाँ पे जब हम फंक्शन कॉल करेंगे ऐड को, तो क्या करेगा वहां से ए बी का वैल्यू इसमें देगा और यहाँ से ऐड करके सी का वैल्यू वापस वो लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ इंट से मतलब कि सी का वैल्यू अगर इंटीजर है तो इंट यहाँ देंगे। अगर मेरा कुछ ऐसा फंक्शन है जैसे हम यहाँ पे अभी किए थे प्रिंट ए, तो ये फंक्शन कुछ मतलब कि रिटर्न नहीं करेगा, बस प्रिंट करेगा, तो इसको हम केवल वॉइड से भी बना सकते हैं। तो बस ये बता रहे थे। और अभी बता रहे थे वेरिएबल ये सब, मतलब कि हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं। जैसे हम लोग एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू कैसे मैथ में मानकर बनाते हैं, तो वो उसीलिए वेरिएबल का यूज करते हैं। तो बेसिक ये था, यहाँ से बताए थे ये। फिर कैसे लिखते हैं वो टाइप, और ये सिंटैक्स। अरे ये प्रिंटफ में ये सब हम लोग जो भी फंक्शन बनाते हैं उसमें ये सेमी कॉलन से ये करते हैं, और फंक्शन के बाद ये स्मॉल ब्रैकेट देते हैं जिसमें हम लोग अगर कुछ इसमें वैल्यू हमको देना है पहले से, जैसे वहां पे हम ए बी दिए, क्योंकि ये फंक्शन में मेरा ए बी यूज होता है ऐड करने में, इसलिए हम कहीं से मतलब कि ये वैल्यू इसमें ए बी देगा तभी इसी ऐड करके देगा, तो इसलिए हम यहाँ ए बी दिए। तो और फिर कोई भी फंक्शन को ये सेम ये क्या बोलते हैं, ये ब्रैकेट में हम लिखते हैं। और ये जैसे प्रिंटफ होता है प्रिंट करने के लिए, इसको स्मॉल ब्रैकेट के बीच, फिर ये इसको क्या बोला जाता है, इसके बीच हम लोग लिखते हैं, लास्ट में फिर सेमी कॉलन देते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है ये, तो इसका यहाँ यहाँ पे ये लिखा, तो इसके बाद ये प्रिंट करके दिया ये। तो ये प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंटफ यूज करते हैं। और अच्छा, यहाँ पे दो वो हम प्रिंट करवाए तो हुआ क्या कि एक ही लाइन में प्रिंट आ गया। तो नया लाइन में प्रिंट करने के लिए बैकस्लैश एन देते हैं नया लाइन में प्रिंट करने के लिए। ऐसे ही बहुत सारा होता है, जैसे अरे ये तो फॉरवर्ड स्लैश अच्छा, एक चीज पूछना था जैसे हाँ, गायब कहाँ हो गया था। आ, यही पे है तो जैसे वो मेन लिख के जब प्रिंट कर रहा था तो उसमें तो प्रिंट हो जा रहा था, और हाँ, जब हम लोग मेन लिख के करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, क्यों? उसका वो 7 साल पहले का वीडियो वो टर्बो में कर रहा है। तो मतलब पहले का क्या था, मतलब टर्बो में क्या था, टर्बो में उतना नहीं शायद देखता है। तो हर जो तू आईडी कंपाइलर यूज करेगा ना उसका अलग अलग सब में होता है। तो हम लोग इसमें जो करते हैं, जो अभी जीसीसी जनरली ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो उसमें ये डिफाइन मतलब तुम्हारा फंक्शन को ये बताना पड़ेगा। ऑनलाइन कंपाइलर कोई यूज करेगा तो उसमें बिना दिए हो जाएगा, जैसे देख लो ऑनलाइन
तो वो कंपाइलर पे डिपेंड करता है तू कौन सा यूज कर रहा है। अच्छा अच्छा। देखो जैसे यही कोड को हम यहाँ से ये करते हैं, इंट हटा देंगे। अच्छा, जैसे मतलब मान लो क्या कि ऐसा कोड लिखना है हमको जो कि सिर्फ मेरा नाम प्रिंट करे, कैसे लिखेंगे? बता रहे हैं, ये कोड ब्लॉक से कर रहे हैं तो क्या ये से भी हम लोग एक स्टार्ट करते हैं। जैसे इसे यहाँ पे स्टार्ट करें, सबसे पहले तो ये देना ही होगा हेडर। उसके बाद हम लोग मेन देंगे। तो जैसे अब तुम बस प्रिंट करवाना है तो void से भी दे सकता है। अब यहाँ और ऐसे जनरल क्या देते हैं? हम तो जनरल void ही देते हैं, लेकिन इंट ज्यादा लोग देते हैं। वो मतलब कि इंट का यूज बताया ना कि अच्छा, जब तुम, इंट हाँ इंट इंट करके बोलो तो, इंट करके करो तो। बताते हैं। बस ये तुम्हारा प्रिंट कर देगा पहले इसको। हेलो। हाँ। वॉइड मेन जो हम लिख रहे हैं हम्म, उसमें और इंट मेन में क्या डिफरेंस है? जनरली एक्चुअली मेरी मैम जो है क्लास में वो मोस्टली इंट ही लेती हैं, फिर इधर जो मैम ने एरे वगैरह पढ़ाया उसमें उन्होंने वॉइड यूज किया। उसमें डिफरेंस क्या है? वही बता रहे हैं, एक मिनट ये प्रिंट क्यों नहीं है? अरे, देखो यहाँ स्टूडेंट तो जब हम इंट लेते हैं ना, जैसे हम यहाँ पे इंट लिए, तो इंट जब हमको फंक्शन से कुछ रिटर्न करवाना होता है, जब इंट लेते होंगे तो देखना नीचे लिखते होंगे रिटर्न 0, अगर कुछ हमको रिटर्न नहीं करवाना है तो। अरे, तो ये मतलब कि हुआ कि ये फंक्शन मेरा कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए मतलब यहाँ 0 दिए। क्योंकि यहाँ इंट दिए हैं तो हमको रिटर्न करवाना होगा, तो यहाँ 0 इंटीजर है, मतलब कि नल, मतलब कि ये रिटर्न 0 कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो हम वही अभी बताए थे यहाँ पर कि जब हमको एक फंक्शन ऐड के लिए बनाना है तो उसमें हम लोग ऐड करके वैल्यू हमको रिटर्न करवाना है, मतलब कि वहाँ ऐड करके, तो उसमें हम लोग इंट लेंगे, मतलब वहां पे हम लोग वॉइड नहीं लेंगे, क्योंकि वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इसलिए वॉइड ले सकते हैं। और सीक्वेंस क्या रहेगा? रिटर्न को ऊपर रखना है कि कहीं पे भी रख सकते हैं? नहीं नहीं, ये नीचे में लिखें, जब फंक्शन इंड होगा ना, मतलब कि मेन फंक्शन उससे ऊपर अगर जो फंक्शन इंड होगा, मतलब कि इंड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे, मतलब कि इंड हो रहा है बस लास्ट में जहाँ पे इंड हो रहा है, क्योंकि रिटर्न करेगा या नहीं करेगा वो लास्ट में ही ना, फाइनल मतलब फंक्शन अपना काम करके रिटर्न करेगा। नहीं समझा? समझ गए, जैसे हम लोग एक समझ फंक्शन, गए, समझ गए। ठीक है फिर, हम्म। तो ये समझा, नाम प्रिंट करवाने के लिए बस ये देंगे, प्रिंटफ ये। तो यहाँ हाँ। पे देख, अब देखो इसी में बहुत सारा मतलब कि जैसे ये भी प्रिंट करवाए हैं, तो यहाँ आयुष आयुष मतलब कि तुरंत प्रिंट हो गया, बीच में गैप कुछ नहीं है। तो गैप के लिए या तो यहाँ पे स्पेस हम दे दें, यहीं पे यहाँ पे स्पेस दिए तो स्पेस हो गया, लेकिन हम लोग को बार बार मतलब कुछ इतना दूर करवाना है, तो इतना स्पेस तो देंगे नहीं, मतलब और ज्यादा देना होगा तो इसके लिए कुछ होता है, जैसे एक होता है बैक स्लैश टी, जो बता मतलब कि टैब
हम लोग टैब जो देते हैं ना, टैब लंबा गैप देता है, तो उसके लिए टैब के लिए देखो उतना गैप के बाद एक और गैप आया इतना टैब के लिए। फिर बैक स्लैश एन देते हैं न्यू लाइन के लिए, बैक स्लैश न्यू लाइन आ गया। ऐसे ही और सारा है, तो वो सब और उतना याद नहीं है ज्यादा, तुमको बैक स्लैश एन और बैक स्लैश टी यूज होगा। अब हमको यूजर से कुछ इनपुट लेना है, तो इसके लिए हम लोग देते हैं स्कैन एफ, स्कैन एफ। लेकिन अब देखो हम इनपुट लेंगे, तो यहाँ पे इनपुट लेंगे उसको कहीं फिर स्टोर करेंगे, तो इनपुट मतलब इनपुट में भी अलग अलग टाइप होगा, इंटीजर देगा, करेक्टर देगा, या फिर वो फ्लॉट मतलब पॉइंट का कुछ वैल्यू देगा। तो अगर इंटीजर हम इनपुट ले रहे हैं तो परसेंट डी लेते हैं, और फिर इसको जब इसका एड्रेस लास्ट में देते हैं एट एंड, और कहाँ स्टोर करेंगे तो ए में स्टोर करेंगे तो ए। लेकिन अब देखो यहाँ ए अभी नहीं ये रन होगा, क्योंकि यहाँ पे ए को हम डिफाइन नहीं किए, ये वेरिएबल एक बना है जहाँ पे मतलब यूजर जो इनपुट देगा वो स्टोर होगा। तो इसके लिए हम लोग पहले वेरिएबल डिफाइन करेंगे इंट ए। देखो ये काम करेगा सेमीकोलन, इसमें बार बार गलती यही सेमीकोलन का होता है, इसको अब यहाँ पे हम ए का वैल्यू, अच्छा ये बताओ, हमको यहाँ ए प्रिंट करवाना है, तो एक ए लिखेंगे तब हो जाए, मतलब ए का वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो यहाँ क्या लिखे पता है? पहले ए देकर देखते हैं क्या प्रिंट होता है। जैसे कुछ अभी एक प्रिंट हो गया, अब स्कैनएफ अपना वैल्यू मतलब मांग रहा है, लेकिन यहाँ प्रिंट हुआ ए, ए का वैल्यू हम यहाँ दो दिए लेकिन प्रिंट हुआ ए, क्योंकि यहाँ प्रिंटएफ में यहाँ जो देते हैं वो प्रिंट होता है। लेकिन अगर हमको किसी का वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो यहाँ फिर ये देते हैं परसेंट, मतलब इंटीजर है तो परसेंट डी, और फिर लास्ट में वो वैल्यू किसका वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो ए का वैल्यू प्रिंट करवाना है तो ए लिखेंगे। अब देखो प्रिंट होगा, यहाँ ए का वैल्यू हम 5 3 दे दिए, देखो यहाँ ए का वैल्यू 3 प्रिंट हुआ। ये समझ में आया? अच्छा स्क्रीन प्रिंट वाला होने वाला, एक मिनट फुल स्क्रीन पर, ये प्रिंट हो रहा था जो दिख रहा था स्क्रीन, जैसे यहाँ के ए का वैल्यू 5 दिए तो फिर 5 हुआ। हेलो, अच्छा तब से आउटपुट प्रिंट हो रहा था वो दिख रहा था या नहीं? नहीं दिख रहा था। अरे तो बोलना चाहिए था ना। तो यहाँ पे मतलब कि अगर किसी का मतलब कि वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो फिर यहाँ प्रिंटफ में ऐसे परसेंट डी, अगर फ्लॉट है तो परसेंट ए, करेक्टर है तो परसेंट सी, स्ट्रिंग है तो परसेंट एस, ये सब देते हैं। तो जैसे इंटीजर है तो ये दिए, और फिर नेक्स्ट क्या था, तो अभी ये था। फिर कमेंट के लिए या तो एक सिंगल लाइन कमेंट, मतलब एक ही लाइन में कमेंट कर रहे हैं तो डबल बैक स्लैश से कर सकते हैं। अगर कमेंट 2 3 लाइन में है तो ये स्टार बैक स्लैश स्टार, फिर इंड करेंगे बैक स्लैश स्टार से। तो ये कमेंट क्या होता है, जो प्रिंट नहीं होगा, मतलब कि हम 5 6 लोग मिलके कहीं कोड कर रहे हैं, तो बार बार मतलब किसी को हमको बताना है कि ये यहाँ पे ये किए हैं ये किए हैं, तो उसके लिए हम लोग कमेंट देते हैं। फिर वेरिएबल, वेरिएबल इन फ्लोट कैरेक्टर, ये सब मतलब कि वेरिएबल जहाँ पे हम लोग कुछ बार बार वैल्यू कहीं स्टोर करना है एक ही वेरिएबल, तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिए थे वेरिएबल, यहाँ इंट ए वेरिएबल हुआ, ऐसे ही यहाँ ए में हम कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो ये वेरिएबल हुआ। वेरिएबल के बाद डेटा टाइप आता है। डेटा टाइप मतलब कि वेरिएबल या कोई भी कुछ होगा तो वो कौन सा टाइप हो, या तो नंबर हो सकता है, इंटीजर नंबर, या तो फिर पॉइंट में हो सकता है, या करेक्टर हो सकता है। तो ये डेटा टाइप होता है। और इसमें एक और डेटा टाइप होता है डबल, फिर होता है डबल फ्लोट जैसा ही होता है, बस इसका साइज ज्यादा होता है। इसमें 7 डेसिमल तक फ्लोट में स्टोर करते हैं, डबल में 15 डेसिमल तक।
फिर ये कांस्टेंट होता है, मतलब कि जैसे हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं लेकिन उसका वैल्यू हम चाहते हैं चेंज नहीं हो, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे तो ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा माइनम का वैल्यू कुछ भी देंगे तो ये हमेशा 15 ही रहेगा, अगर कुछ और देंगे तो इधर आएगा। फिर ये मैथ का ऑपरेटर, मतलब कि जैसे यहाँ पे ए का और बी का भी वैल्यू ले लेते हैं, दो वैल्यू लेने के लिए भी ऐसे ही परसेंट डी, ए कॉमा बी, ये हम दो वैल्यू ले लिए और इसको हमको ऐड करवाना है, तो या तो डायरेक्ट हम यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी, तो यहाँ ऐड करके ये प्रिंट करेगा, तो कमेंट कर देते हैं। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 5 ले लेते हैं, यहाँ ऐड करके 7 प्रिंट कर दिया। तो ये मैथ का ऑपरेटर यहाँ पे वही माइनस, ये सब भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई कर, तो इसको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, जैसे 2 5 दिए तो यहाँ अब इस बार 10 दिया, तो हम लोग एक यहाँ भी लिख सकते हैं या तो फिर हम लोग यहाँ कर सकते हैं एक सी ले लें, सी इक्वल टू ऐसा कर दें ए प्लस बी, और यहाँ हम सी का वैल्यू प्रिंट करवाएं। अब यहाँ पे देखो, अब सी दिए तो एक नया वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे ए प्लस बी ऐड होकर वो क्या होगा, तो या तो अगर ऐड करेंगे तब तो ये इंटीजर को ऐड करेंगे तो इंटीजर ही होगा, अगर डिवाइड करेंगे तो हो सकता है ये पॉइंट में भी जाए, तो यहाँ पे प्लॉट में हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। एक अच्छा, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 2, एक हो प्लॉट सी, तो यहाँ पे हम जीरो इसलिए आया क्योंकि हम यहाँ पे परसेंट डी दिए हैं, परसेंट डी इंटीजर को प्रिंट करने के लिए देते हैं, प्लॉट के लिए परसेंट एफ देते हैं, तो वहां पे जीरो इसलिए आया था। 5, 3, देखो अब 5 को 3 से डिवाइड किए तो इतना आया 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट हुआ तो जीरो जीरो, इसलिए अब जीरो जीरो क्यों आया, तो ये क्या सी डिवाइड करके मेरा, हाँ, जब हम लोग यहाँ पे एक और होता है, जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं ना, तो वो इंटीजर में मतलब कि वैल्यू देता, फिर उसको हम यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो जब हम 5 को 3 से डिवाइड किए तो वहां पे 1 पॉइंट समथिंग आया, तो उसको इंटीजर में 1 कन्वर्ट कर दिया वो, और फिर से वो फ्लोट में किया, तो इसको फ्लोट में करने के लिए हमको कोई एक फ्लोट होना चाहिए, तो हमको यहाँ पे बी भी फ्लोट रहे, मतलब कि रहेगा तभी ही होगा, तो ये सब कुछ रूल होता है वो देखना होगा, बताते हैं रूल। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ और वैल्यू प्रिंट हुआ, ये इनफाइनाइट कुछ आया, एक मिनट, डिवाइड का रूल देखना होगा पूरा, यहाँ सम तक तो ठीक है, हाँ, डिवाइड के लिए और डिवाइड के लिए रूल इधर है। Yes, sir.